नमस्कार, मैं जेवी मनीषा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सफर जिंदगी का। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वे फिल्मी दुनिया से जुड़ी हैं। आप जानना चाहेंगे उनका नाम। वे हैं श्रीमती अंजना मुमताज। जीवन के इस लंबे सफर में हम नित नए लोगों से मिलते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनसे मिलकर उनके जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। अंजना मुमताज जी से मिलने के बाद हम अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और अब हम उन्हें आपसे मिलवाने के लिए प्रयासरत हैं। जिंदगी में जब भी हम किसी को नज़दीक से जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम शुरुआत बचपन से करें। तो हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ? जन्म तो बॉम्बे में हुआ है और शिक्षा भी मैंने बॉम्बे में की है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र यहाँ की हूँ और मैंने सब कुछ पैदाइश पढ़ाई सब कुछ मैंने यहीं किया, बॉम्बे में किया। हर नन्ही चिड़िया अपने नन्हे परों में खुले आकाश को समेटना चाहती है, ठीक उसी तरह जिस तरह हर नन्हा कोमल मन ढेर सी बातें जानना और करना चाहता है। अंजना जी के जीवन का परिचय अभिनय से कब और कैसे हुआ, आइए उन्हीं से जानें। अभिनय में तो मैं बचपन से ही मुझे शौक था। शौक तो मुझे ज़्यादातर डांस का था। मैं डांस करती थी बचपन से ही। जहाँ भी जाऊँ, पड़ोसी के घर में जाऊँ, किसी का बर्थडे हो रहा है, किसी का कोई फंक्शन हो रहा है, हम जहाँ रहते थे वहाँ पे गणपति का बहुत बड़ा फंक्शन हुआ करता था, तो गणपति के फंक्शन में डांस करो, तो मेरा डांस होना बहुत ज़रूरी होता था। और मैं उम्र के 8-9 साल से ही डांस वगैरह करती थी, डांस देख के करती थी। फिर मेरे डांस मास्टर थे और मेरी मम्मी मुझे देखा करती थी कि इसको बहुत शौक है डांस का, तो मम्मी ने मुझे डांस ही सिखाया शुरू से ही। एक्टिंग का कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूंगी, ये मैंने सोचा था, मेरी माँ ने भी सोचा था। मेरी माँ का सपना था कि मेरी बेटी डांसर बन जाए, और इस तरह से पढ़ाई मैं कर रही थी। तो इसी बीच में कमाल उमरी और मीना कुमार, उन लोगों का कुछ झगड़ा हो गया आपस में और उन्होंने फिल्म शुरू की। उस फिल्म के लिए उन्होंने एक हीरोइन ले ली। मुझे हीरो की बहन का रोल के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया। संजय कुमार हीरो था उस ज़माने में और मैं तो छोटी थी, इसलिए मुझे बहन के रोल के लिए उन्होंने लिया। और उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को हम लोग फिर जब शूटिंग होगी तो बुलाएंगे, तब तक उनको पढ़ने दीजिए। मैं पढ़ रही थी। उसी बीच में एक दिन अचानक उनके ऑफिस प्रोडक्शन से एक आदमी आया और कहा कि शूटिंग का कल मुहूर्त है, आप लोगों को आना है। हमने कहा ठीक है। फिर जिस दिन मुहूर्त था उसके रात को उनका एक आदमी आया प्रोडक्शन का और कहा कि आपकी बेटी इस फिल्म की हीरोइन है और आपको आना है। हम लोग को समझ में क्या बोल रहे, हीरोइन है, कभी बहन बोल रहे, कभी हीरोइन बोल रहे। तो ठीक है, खैर चलो, हमने कहा ठीक है हम आते हैं। और हम लोग जब गए शूटिंग पे, सुबह को हमको कहा 6, साढ़े 6, 7 बजे आप पहुंच जाइए स्टूडियो में। हमने कहा ठीक है। हम पहुंच गए। वहाँ जाने के बाद मेरा मेकअप हो रहा है, वहाँ पे सारे फोटोग्राफर्स आके खड़े हैं, सब कुछ है, इतना बड़ा मुहूर्त हो रहा है और मुझे कहा गया कि मैं उस फिल्म की हीरोइन हूँ। तो फिर जो हीरोइन थी वो कहाँ चली गई? तब पता चला कि जो हीरोइन थी वो उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ और उसने कहा कि उसकी किसी के साथ मंगनी हो गई और उसके मंगेतर ने कहा कि तुम फिल्म में नहीं काम करोगी, तो उसने उसको फिल्म को छोड़ना पड़ा और उनको रातों रात को हीरोइन नहीं मिली, तो उन्होंने मुझे बुला के मुझे हीरोइन बना दिया और मैं हीरोइन बन गई। और मुझे पता ही नहीं था, हम लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी मैं मतलब फिल्म की हीरोइन बनूंगी। और इस तरह से मैं हीरोइन बन के मेरा फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। केवल परिचय से प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति होती है परिश्रम से, क्योंकि परिश्रम ही तो सफलता की कुंजी है। आइए अंजना जी से जाने उनके परिश्रम की गाथा। ऐसे काम करते करते कुछ ऐसे भी बहुत कुछ बड़ी तो हुई नहीं, मैं इतनी बड़ी नहीं हुई। छोटी छोटी फिल्मों में काम कर रही थी मैं, बड़े इसमें तो कभी गई नहीं।
और कुछ गलतियां भी हुई, कुछ ऐसे हुआ, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं था, कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ जो सामने लोग आते गए उनके साथ ही काम करते गए, पता नहीं था क्या कैसे होता है, किससे मिलना चाहिए, कौन सी फिल्म को करना चाहिए, कौन सी फिल्म। जैसे आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, बहुत समझदार है, उनको पता है कि कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ कुछ छोड़ना चाहिए, कहाँ हम किसी को नाराज़ नहीं कर सकते थे। अगर कोई फिल्म आई है तो हम उनको ये नहीं कहते कि नहीं हम आपकी फिल्म नहीं करेंगे, हमें और रुकना है, हम और किसी फिल्म से में काम करेंगे, हमको रोल सुनाइए, स्क्रिप्ट सुनाइए। ये सब उस ज़माने में हमको पता ही नहीं था, जो सामने आए उनकी फिल्म करते गए, उसमें से कुछ अच्छी हुई, कुछ अच्छी नहीं हुई। तो हम लोग उस बड़े बैनर तक नहीं पहुंच सके। मेरे मम्मी डैडी इस लाइन के ही नहीं है, हमारी पूरी फैमिली नहीं है, मगर आ गए इस लाइन में और काम करती गई, मैं करती गई। कुछ फिर दौर ऐसा आ गया कि मैंने फिर शादी कर ली। शादी के बाद फिर मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुमने इतना सारा काम छोड़ दिया, इतना सारा किया, तुम यहाँ तक आई इसलिए तुमने, और फिर तुम अभी ऐसे करके बैठ जाओगी। मैंने कहा अभी कैसे करूँ, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे काम करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अब तो मेरे सारे लोग जिनको मैं पहचानती थी सब अभी नहीं है, सब बिखर गए, मैं कहाँ किधर क्या करूँ। तो ऐसे करते करते एक आदमी मिल गया मुझे, सेक्रेटरी था वो। उन्होंने मुझे कहा कि रमेश सिप्पी बुनियाद बना रहे, आप सीरियल में काम करेगी। मैंने कहा हाँ, कहीं भी काम करूँगी, मुझे तो काम करना है। उस दौरान शादी के बाद मैंने इसमें गुजराती फिल्मों में काम किया, काफ़ी गुजराती में काम किया, गुजराती फिल्म में। वहाँ काफ़ी फिल्में मेरी चली भी, थोड़ा वहाँ गुजरात में मेरा नाम हुआ, बच्चा हुआ। बच्चे को लेके मैं गुजराती फिल्म की शूटिंग में जाती थी गुजरात में। उसके बीच में मैंने मराठी फिल्म में भी काम किया। दादा कुंड के जो मराठी फिल्म के उस ज़माने के बड़े नामी डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उनकी मैंने 3-4 फिल्मों में काम किया जो बहुत हिट हुई महाराष्ट्र में। और शादी हुई, शादी के बाद ये बुनियाद आ गई मुझे, और बुनियाद में रमेश सिप्पी ने मुझे मेरा ऑडिशन लिया। ऑडिशन देना पड़ा मुझे इतने सारे काम करने के बाद बुनियाद के लिए, क्योंकि उनको एक कैरेक्टर एक चाहिए था। तो उन्होंने उस पूरे कैरेक्टर के गेटअप में मुझे देखा और मुझे उन्होंने फिर उस रोल के लिए सिलेक्ट किया। और फिर बुनियाद से मेरा शुरू हो गई फिल्म इंडस्ट्री में वापस आना। और बुनियाद के बाद मुझे माँ के रोल मिलना शुरू हो गए। अच्छा। और बुनियाद में ऐसा हुआ कि बहुत सारे आर्टिस्ट है, इवन वो अपनी अनीता कंवर थी, उनको आते थे काम बहुत बुनियाद के सेट पे माँ के रोल के लिए। मगर उन्होंने कहा कि मैं माँ के रोल कभी नहीं करूँगी, मुझे करना ही नहीं, या तो फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूँगी, मगर मैं माँ के रोल नहीं करूँगी। तो जो प्रोड्यूसर लोग आए थे वो लोग मुझे भी मिल रहे थे, मुझे भी देखा, उन्होंने मुझे पूछा। फिर मैंने सोचा कि मैं माँ के रोल ही अभी मुझे करना चाहिए, क्योंकि अब मैं क्या रोल करूँगी। ना मैं जवान हूँ जो मैं हीरोइन का रोल कर सकती हूँ, भाभी के रोल और बहन के रोल कितने कर सकती हूँ, बहन भी क्या मैं बहन के रोल करूँगी। फिर मैंने सोचा कि माँ के रोल के लिए थोड़ा ज़्यादा स्कोप होता है पूरे फिल्म में। तो मैंने सोचा कि हाँ, यही मेरे लिए करना ही ठीक है अगर मुझे काम करना है तो। और मैंने माँ के रोल फिर शुरू कर दिए। फिर मैं सारे हीरो की माँ ही हो गई, जितने सारे फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट हीरो थे उस ज़माने में। अनिल कपूर से लेकर गोविंदा, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर, इवन माधुरी, श्रीदेवी, सबकी मैं माँ बनी। विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, सबकी मैं माँ बनी हूँ। फिल्म इंडस्ट्री के जितने सारे बड़े स्टार्स हैं उन सबकी मैं माँ बनी हूँ। पल पल चलती इस जीवन की कहानी में कुछ पल यादगार होते हैं। अंजना जी ने अपने जीवन का एक यादगार पल हमारे साथ कुछ इस तरह से बांटा। एक तो मेरा बेटा पैदा हुआ, वो सबसे बड़ी हमारी लाइफ की सबसे बड़ी बात थी। उसके बाद अब मेरा बेटा हीरो बनने जा रहा है, वो भी सबसे बड़ी बात है। माना कि परिश्रम कर पसीना बहाना उसी को पड़ता है जो सफल होना चाहता है, पर जीवन में बिना सहयोग जीना असंभव है। आइए अंजना जी से जाने कि वे किसे देती हैं अपनी सफलता का श्रेय। शादी से पहले तो मेरी माँ, शादी के बाद तो मेरे हस्बैंड। इंसान को ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेहद पसंद होती हैं, और बहुत सी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनसे उसे नफरत होती है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद। बुरी चीज़ तो मुझे वो लगती है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही हूँ कोई चीज़ में भी, और मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ।
और मुझे जब अगला इंसान जब झूठ बोलता है मुझसे और कुछ ये जता रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मुझे समझ में आता है कि मैं क्या करूँ, कि ये क्यों मुझे झूठा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस इंसान से या किसी भी जो भी सामने होगा उससे दूर ही रहूँ। फिर मैं उनसे कभी नहीं मिलना पसंद करती हूँ, कि मुझे लगता है कि ये इंसान के साथ मैं नहीं इनके साथ निभा पाऊंगी, जो मुझे झूठ कह रहा है। मुझे झूठ से बहुत नफरत है, क्योंकि मैं नहीं झूठ पसंद करती हूँ। जिन्होंने जीवन रूपी अध्यापक से सीखकर अपनी मंजिलें तय की हों, उनसे सीखने का मौका मिले तो गंवाना नहीं चाहिए। आइए देखें अंजना जी क्या कहती हैं अपने इस संदेश में। अभी मेहनत और लक दोनों साथ होना ज़रूरी होता है, कि ये मैं नहीं किसी बच्चों को कहूँगी कि आप मेहनत ही नहीं करो, कुछ करो ही नहीं और आपका लक साथ देगा, ऐसे भी तो नहीं होता है। आपको लक को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तब आपका वो लक आपके मुट्ठी में आएगा। आपने हमें अपने बारे में इतनी सारी बातें बताई, कुछ जानकारी दी और इतना समय दिया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्ते। कर्मयोगी का कर्म उसे कभी ठहर कर चुप बैठने नहीं देता। अंजना जी भी अपने कर्म के प्रति समर्पित अभिनय के नए सोपान तय करती रहेंगी निरंतर। ये थी मुलाकात श्रीमती अंजना मुमताज जी से। अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही एक विशिष्ट व्यक्तित्व से। तब तक कीजिए इंतजार और जेवी मनीषा का नमस्कार।